हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं इस वीडियो में तो मैं चर्चा करने वाला हूं अल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर आज की क्लोजिंग प्राइस की बात करूं 10 रुपये 14 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। दिन की लो की बात करूँ 10 रुपये 8 पैसे का लो बनाया। दिन की हाई की बात करूँ 10 रुपये 45 पैसे का इसने हाई बनाया। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल आज के दिन तो आधे % की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। तो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि कम प्राइस का ये स्टॉक्स है इसे बाई कर लेते हैं। इस गलत फहमी में से आपको सिंपली बचना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बात करूँ इसके फंडामेंटल्स को लेकर तो फंडामेंटल वाइज अगर चर्चा करें तो काफ़ी कंपनी ये वीक नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट को लेकर तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर नोटिस की जा रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करने की कोशिश करें वहाँ पर भी नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप वैसे बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाहेंगे जिस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट यानी कि मुनाफा हो ही नहीं रहा है, हमेशा लगातार कंटिन्यू कुछ क्वार्टर से या पिछले 2 साल से क्वार्टर से कंपेयर करने की कोशिश करें लगातार कहीं ना कहीं लॉस बना रहा है, तो क्या उस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहेंगे? तो आपका सिंपली आंसर होगा नो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि पिछले 1 साल से यानी कि मार्च 2024 के क्वार्टर से कंपेयर करने की कोशिश करें लगातार नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर पिछले 1 साल से रिटर्न्स की चर्चा करें इसके अंदर तो देखिएगा किसी तरह के खास रिटर्न्स इसने बना के नहीं दिया। 35% का नेगेटिव रिटर्न्स इसने यहाँ पर बना के दिया है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें ग्रोथ यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देख के जल्दबाजी नहीं करिएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर कर्ज को लेकर तो यानी कि डेप्ट की अगर हम लोग बात करें तकरीबन 674 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। वहीं पर मैं बात करूँ स्टॉक पी को अगर कंपेयर करने की कोशिश करूँ इंडस्ट्री पी से तो स्टॉक्स अभी हमारा ओवर वैल्यूड नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को लेकर तो देखिएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 67% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है इसके अंदर। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की चर्चा करें तो मैं यहाँ पर बात करूंगा प्रमोटर्स होल्डिंग्स की। तो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग अभी है 63.28%। अगर इस होल्डिंग को कंपेयर करने की कोशिश करें हम लोग मार्च 2024 से तो मार्च 2024 के अंदर इसके पास थी तकरीबन 69% की होल्डिंग। प्रमोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रमोटर्स ने भी अपना हिस्सेदारी कम किया है। अभी जो हिस्सेदारी है 63.28% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड की बात करें 1.86% की होल्डिंग है। एफ की बात करें 8.84%, ऑलमोस्ट 9% की हिस्सेदारी एफ के पास है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 25.63% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास निकलती हुई आ रही है। देखिएगा चार्ट पे आ गया 1 डे का टाइम फ्रेम, मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। उम्मीद है आपको चार्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। इस चार्ट पे देखिए कुछ पैटर्न्स आता हुआ दिख रहा होगा। ये पैटर्न्स मैंने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया। आप चाहते हैं तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला इस लेवल्स को लेकर। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये है आपका नवंबर 2024 की कैंडल। ठीक, मैं आज से 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया था तकरीबन 20 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाता है एक तरफा इसके अंदर गिरावट नोटिस की गई और यहाँ पे इसने बॉटम बनाया अप्रैल 2025 के अंदर तकरीबन 9 रुपये के आसपास। तो यही डाउन साइड में हमारा एज ए सपोर्ट के तौर पर लेवल हो सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ से हम लोग बात करें तो यहाँ से देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो यहाँ से बॉटम बनाने के बाद इसके अंदर अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली अप साइड में और तकरीबन 14 रुपये 13 रुपये के आसपास इसे एज ए रिजेक्शन फेस करना पड़ा। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये जो कैंडल्स दिख रहे हैं ये है जून 2025 की। यहाँ पर तकरीबन 13 रुपये 80 पैसे के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिला। अगर थोड़ा सा आगे हम लोग आते हैं तो ये एक कैंडल है आपका जुलाई का, यहाँ पर भी लगभग सेम उसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिली। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये कैंडल है आपका नवंबर दिसंबर का। यहाँ पर भी देखा जाए तकरीबन 13 रुपये 80 पैसे के आसपास से रिजेक्शन हमें देखने को मिली। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। लगातार बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है इसके अंदर।
अगर मैं बात करूँ डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो जो अप्रैल 2025 के अंदर इसने सपोर्ट बनाया था 9 रुपये के आसपास, मे भी कहीं ना कहीं ये एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अप साइड में रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस लेवल्स हमारे लिए यही होना चाहिए। तो सोच समझ के काम करिएगा। मैं भी चर्चा करूंगा जिसने ऊपर के लेवल में बाई किया हुआ अभी भी उनको काफ़ी बड़ी लॉस होती हुई दिख रही होगी। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 DMA की वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन तकरीबन 11.5 रुपये के आसपास। और वहीं पर मैं बात करूँ आज के दिन वॉल्यूम की, तकरीबन तकरीबन 55 लाख की वॉल्यूम आसपास नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें 71% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर प्राइस फोरकास्टिंग की हम लोग बात करें ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 15 रुपये 74 पैसा निकलता हुआ रहा है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 14 रुपया 64 पैसा निकलता हुआ रहा है। अगर करंट प्राइस की बात करें तकरीबन 10 रुपये 14 पैसा के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो देखा जाए मिनिमम एस्टिमेट के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मैं अगेन कहना चाहूँगा इस लेवल्स को देख के आपको फोमो में नहीं आना। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये इस लेवल्स को अचीव करे। इसलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है या फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं या किसी भी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर फंडामेंटल वाइज बात करें तो काफ़ी वीक ये कंपनी निकलती हुई आ रही है। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करिएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।